आपातकाल के दौरान गुजरात इंदिरा विरोधियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना था। यहाँ उस समय जनता फ्रंट की सरकार थी, बाबू भाई पटेल सीएम थे। इसी वक्त में जुलाई 1975 में फरारी के दौरान जॉर्ज बड़ौदा पहुंचे। दोनों से उनकी मुलाकात हुई। पहले कीर्ति भट्ट, जो बड़ौदा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष थे, दूसरे टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टाफ रिपोर्टर विक्रम राव। तय हुआ कि आपातकाल की फांसीवादी सरकार के खिलाफ सिर्फ अहिंसक प्रतिरोध से कुछ नहीं होगा, थोड़ी हिंसा भी करनी पड़ेगी, जरूरी किस्म की। विक्रम राव ने जॉर्ज की मुलाकात वीरेंद्र जे शाह से करवाई। वो कारोबारी थे। बाद के दिनों में जब वाजपेयी जी की सरकार आई, तब यही वीरेंद्र जे शाह गवर्नर भी बने थे। शाह साहब ने कहा जाता है कि वायदा किया कि डायनामाइट की वो व्यवस्था करवा देंगे। योजना क्या थी जिसे बड़ौदा डायनामाइट केस कहा जाता है? अभियोग के मुताबिक योजना ये थी कि इंदिरा गांधी की सभा के दौरान पास की किसी सरकारी इमारत के टॉयलेट में धमाका किया जाए, अफरा तफरी का माहौल बने। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, इस धमाके में एक भी आदमी की जान नहीं जानी चाहिए। ये सांकेतिक प्रतिरोध है। फरारी के दौरान, इस योजना के बनने के दौरान जॉर्ज पटना पहुंचे। पुलिस को खबर हो गई, वहां पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची। जॉर्ज भाग गए, लेकिन जिसके घर पर जॉर्ज टिके थे, ऐसे एक मजदूर नेता रेवंती कांत सिन्हा, वो पकड़ लिए गए। और पुलिस ने जब उन पर खूब सख्ती की तो उन्होंने सब कुछ पुलिस को बता दिया। पुलिस को डायनामाइट की पेटी मिल चुकी थी और यह भी पता चल चुका था कि ये पेटी यहाँ पर जॉर्ज लेकर आए थे। बाद के दिनों में रेवंती समाजवादियों के बीच बहिष्कृत सी जिंदगी जीते रहे और अवसाद में गुजर गए, ऐसा पुराने पत्रकार बताते हैं। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। जब ये बयान हो गया, 25 आरोपी बनाए गए। इसमें मेन टारगेट था जॉर्ज फर्नांडिस और उनकी तेजी से खोज शुरू हो गई। खोज चलती रही और बाद में कलकत्ता में उनकी गिरफ्तारी हुई। कलकत्ता कैसे पहुंच गए जॉर्ज? आपको ध्यान होगा, मैंने शुरुआत में बताया कि इन्होंने जब किशोर थे तो सेमिनरी की पढ़ाई की, ईसाई धर्म की पढ़ाई की। तो जॉर्ज साहब कलकत्ता के चर्च में छिपे हुए थे और यहीं 10 जून 1976 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। जॉर्ज गिरफ्तार कर कोलकाता से दिल्ली लाए गए और पूरी दुनिया में हल्ला मच गया। लोगों को लगा ऐसा ना हो कि इंदिरा सरकार उनकी हत्या करवा दे। जर्मनी, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसमें जॉर्ज की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। और फिर आई जॉर्ज की सबसे मशहूर तस्वीर, जिसमें वो ऐसे हथकड़ियां उठाए नजर आते हैं पुलिस वैन के बाहर। दरअसल वो तिहाड़ में बंद थे। 30,000 के कोर्ट में उनकी पेशी होती थी। जब वो पहली बार पेशी पर आए, तब की ही ये तस्वीर है। आसपास 200 से ज्यादा पुलिस वाले उनकी वैन घेरे हुए। आसपास डीयू और जेएनयू के छात्र छात्राएं नारा लगा रहे और उन्हीं के बीच जोश में जॉर्ज ने ये हाथ उठाकर पोज दिया था। पोज क्या दिया था? अपने समर्थकों को संकेत किया था कि सब ठीक है, सब सही चल रहा है। और नारे क्या गूंज रहे थे? जेल के दरवाजे तोड़ दो, जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ दो। ये मौका था जब जॉर्ज नौजवानों के लिए सत्ता के दमन के खिलाफ प्रतिरोध का एक चिन्ह बन गए थे।